5 राज्यों में चुनाव की घोषणा के बाद से ही ये बातें कही जा रही थी कि इस चुनाव के असर बिहार पर पड़ेंगे। उन राज्यों में जिनमें चुनाव हो रहे हैं उस पर तो असर पड़ेंगे ही, लेकिन बिहार पर इसके व्यापक असर पड़ेंगे। और बिहार में विधानमंडल का सत्र भी चल रहा है और इसको लेकर के भी कई बातें कही जा रही थी। हमने जब बातचीत किया था तो आज से कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तेजस्वी यादव के बयान पर कि वो सरकार बना लेंगे, ये सरकार गिर जाएगी, सरकार नहीं चलेगी, 2 महीने के अंदर में सरकार वेट कीजिए चली जाएगी, ये सारी बातें तेजस्वी यादव ने भविष्यवाणी के रूप में की थी। और उनकी एक भविष्यवाणी ये भी थी कि जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे बिहार में बहुत कुछ बदलेगा और बिहार की सरकार पर भी असर पड़ेगा। आपको बता दें कि एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने कल भी इस बात को दोहराया है कि बस आप वेट कीजिए, इस एग्जिट पोल से कुछ नहीं होना है, आना तो अखिलेश को ही है। लेकिन इन सब बातों के बीच जहां एक तरफ अब रुझान आने शुरू हो गए हैं और चुनाव परिणाम की आज गिनती हो रही है और आज शाम तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसकी सरकार किन राज्य में बनेगी। लेकिन इन सारी बातों के बीच तेजस्वी यादव ने भविष्यवाणी की है कि सरकार तो नहीं बचा पाएंगे। यानी उनका सीधे तौर पे कहना था कि न तो उत्तर प्रदेश में सरकार बचेगी और उत्तर प्रदेश में सरकार जाने के बाद बिहार में भी काफ़ी कुछ असर पड़ेगा। जिस तरह से एनडीए के भीतर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को लेकर के चर्चाएं चल रही थी और दोनों के बीच में तल्खियां थी, इसे लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे और चर्चाएं भी गर्म थी। इसी बीच में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक हुई है जिसमें एक बार फिर से नीतीश कुमार के अफसरशाही पर उंगली उठाई गई है, जिसकी खबरें हमने आपको दिखाई थी। लेकिन इन सब बातों के बीच में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कल भी नीतीश कुमार के शराबबंदी से लेकर के उनके अलग अलग जो विभाग हैं उन विभागों की नाकामी पर बात की है, बिहार के पिछड़ेपन की बात की है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने की बात की है। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने यह भी भविष्यवाणी की है कि अखिलेश और इसके लिए कई पोस्टर भी लग गए हैं। आपने देखे होंगे कि पटना के अलग अलग चौक चौराहों पर पोस्टर लगे हुए हैं। यहाँ तक कि कई मीडिया चैनल्स और राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा थी कि मिठाइयाँ भी बननी शुरू हो गई हैं और ये बातें पक्की तौर पे कही जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा, नहीं बचा पाएंगे योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार। लेकिन जिस तरह के रुझान देखने को मिले हैं और जिस तरह से एग्जिट पोल आया है उसके बाद अब धीरे धीरे करके वोटों की गिनती शुरू हो गई है और रुझान ये बता रहे हैं कि शुरुआती क्षण में भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड में है। अब ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव की भविष्यवाणी क्या असर दिखाती है और इसके क्या मायने हैं, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में या अपने सत्ता को कायम रखने में कामयाब हो जाती है तो ये विपक्ष के लिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश का विपक्ष हो, उत्तराखंड का विपक्ष हो, पंजाब का विपक्ष हो या गोवा मणिपुर का विपक्ष हो, उसके साथ साथ बिहार के विपक्ष की भी कहीं ना कहीं हौसला तो जरूर टूटेगा। कारण कि तैयारियां ज़बरदस्त थी और विपक्ष एकजुट होने का प्रयास कर रहा था। उसमें एक नई ऊर्जा हो सकती है तो आएगी, या नहीं तो ये पूरी तरह से शांत हो जाएगा। तेजस्वी यादव की भविष्यवाणी क्या रंग लाती है ये आज शाम तक, रात तक क्लियर हो जाएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हमारी पूरी नज़र चुनाव परिणाम पर बनी हुई है। क्या इसके असर होंगे बिहार पर, यह भी हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।